देश आधुनिकता की राह पर लगातार आगे जा रहा है, लेकिन ये आधुनिकता गांव के कई व्यवसायों पर भारी भी पड़ रही है। बैतूल के बघवाड़ ग्राम के कई परिवारों का पुश्तैनी व्यवसाय बंद हो जाने के कारण रोजी रोटी का संकट आ गया है। बघवाड़ में आदिवासी परिवार इन माउल के पत्तों से बनी पत्तल पर निर्भर थे और इन्हीं से इनका घर चलता था। शादी और सामाजिक कार्यक्रमों में भोजन के लिए उपयोग में आने वाली ये पत्तल पहले खूब मांग में थी, लेकिन जब से प्लास्टिक और कागज के दोने बनाने की मशीन का उपयोग होने लगा है, तब से इन गरीबों का पूरा रोजगार ठप हो गया है। क्या नाम है आपका? लखन बारिश। लखन भाई, ये गांव किस रूप से पहचाना जाता था? ये बघवाड़, यहाँ क्या होता? यहाँ पतराली बनती थी। अच्छा, काय की पतराली बनती थी? ये पत्ते की, माउल के हाथ से सिलते थे। आजकल कागज की पतराली आने लग गए, तो ग्राहक कोई आते ही नहीं यहाँ। ठीक। पहले पतराली कितने की मिलती थी यहाँ पर? यहाँ पे वही 1000 के हिसाब से मिलती थी। अच्छा। 100 रुपये, 150 रुपये, 1000। पूरे गांव के लोग ये काम करते थे कि यहाँ पे? जी हाँ, पूरे करते थे। अब ना तो इन पत्तलों का कोई ऑर्डर देता है और ना ही किसी को ये लुभाती हैं। लोगों का प्लास्टिक और कागजों की पत्तलों की ओर बढ़ता रुझान इन लोगों पर भारी पड़ रहा है। जहां पहले आसानी से घर का गुजारा चल पड़ता था, आज खाने के लाले पड़ने लगे हैं। जिस व्यवसाय के सहारे इस गांव की पहचान थी, वो पहचान धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही है। अभी तो कुछ पतराली बिक ही नहीं रहा है, कागज के बिक रहा है, कागज के दोने। अच्छा, और बस तो उसकी वजह से कि गांव में लोग पतराली लेने कम आते, बहुत कम आते, बनाते ही नहीं ना। तो लोगों का रोजगार खत्म हो गया एक प्रकार से। हाँ, रोजगार खत्म हो गया। ये लॉकडाउन के समय में गांव में पतराली नहीं बनी क्या? नहीं, वहीं अगर पर्यावरण की नजर से देखा जाए तो माउल के पत्तों की वजह से ना तो पर्यावरण प्रदूषित होता है और ना ही कोई दूसरा नुकसान होता है, लेकिन प्लास्टिक और कागज से बने पत्तल से नुकसान अधिक है। प्रयोग के बाद जब इन्हें कूड़े में फेंका जाता है तो ये जानवरों के लिए भी नुकसान करती है, क्योंकि आवारा पशु इन्हें खा जाते हैं और उनकी मौत तक हो जाती है। लेकिन माउल से बनी पत्तल का ऐसा कोई नुकसान नहीं है। मिल रहा भाई, कोई काम ही नहीं। अब लोग पतराली लेने नहीं आते क्या? आते हैं एक दो बस। पहले बहुत आते थे। इस गांव में तुम्हारे अलावा भी कोई और लोग भी पतराली बनाते हैं क्या? हम बनाते हैं, बाकी ज्यादा करके हम ही बनाते बस। अच्छा, तुम्हारे गांव की पतराली तो बहुत दूर दूर तक जाती थी। हाँ, जाते हैं ना, बहुत दूर दूर जाते हैं। अब नहीं जाती। अब तो कोई कहीं नहीं जाती है। ये जो लॉकडाउन लगा बीच में, इस दौरान कुछ पतराली बनाई थी, कुछ ऑर्डर वगैरह आए थे? नहीं आए। अच्छा, क्या वजह थी उसके पीछे? क्या मालूम भाई, कैसे है, बिक नहीं रहा कि क्या हो रहा है, नहीं तो वो आते नहीं है, बोल नहीं रहे। गौर करने वाली बात है कि केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है, लेकिन बघवाड़ गांव के इन लोगों को निर्भर बनाने वाले व्यवसाय को न तो बढ़ावा दिया जा रहा है और न ही कोई प्रोत्साहन। लिहाजा गांव वालों की समस्या का हल जरूरी है। प्रधानमंत्री ने नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है कि आदमी रोजगार पर निर्भर है और स्वरोजगार हो, जिसकी प्रेरणा वो खुद करे। बैतूल जिले का बघवाड़ गांव किसी जमाने में पत्तल के दोने के लिए प्रसिद्ध होता था। माहुर के पत्ते से बने दोने यहाँ और पतराली पूरे बैतूल जिले और बैतूल जिले के आसपास के और अन्य स्थानों पर भी जाती थी। बड़ी संख्या में गांव के लोगों के पास रोजगार था। लोग जंगलों से पत्ते तोड़ के लाते थे, पतराली बनाते थे और उनका पालन पोषण हो जाता था। इस गांव के पतराली की इतनी डिमांड थी कि यहाँ पर लोगों को आके सबसे पहले अपना बुकिंग करवानी पड़ती थी, तब उसको बाद में पतराली मिलती थी। आज ये स्थिति है, लोगों के पास सैकड़ों की संख्या में पत्तल है, दोने हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत का ये विकृत रूप देख हर कोई दंग और हैरान और परेशान है कि इन गाँव वालों का क्या होगा, इनका रोजगार का क्या होगा। मैं रामकिशोर पवार, बघवाड़ से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।